she and he is a very most intelligent and most good for me. Understand? All of them. अजीत सिंह, हरियाणा केसरी न्यूज़ भिवानी। कैमरामैन है मेरे साथ भारत ओशो। आज हम एक ऐसे बुज़ुर्ग आदमी से मिला रहे हैं आपको, अंकल जी से, कि उनके जीवन के बारे में हम उनसे पूछेंगे और मिलते हैं तो बातचीत करते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, तो अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेहर सिंह। अच्छा जी, मेहर सिंह जी, आपकी कितनी उम्र होगी? 81। अच्छा जी, 81 है सर। तो ये बताओ कि आपने कितनी पढ़ाई की और कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी की? सन 1956 में मैं मैट्रिक की थी। तो मेहर सिंह जी बता रहे हैं कि 1956 में इन्होंने मैट्रिक की। तो उस टाइम तो सर हरियाणा पंजाब एक ही था? नहीं, हरियाणा पंजाब नहीं था। तो सर 68 में हरियाणा पंजाब बना है, 65 के बाद। हरियाणा 66 में बना, 1966। हाँ। तो ये बताओ, आपने 1956 में मैट्रिक की, तो उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी की? नौकरी मैंने सन 1961 से की। अच्छा जी। हिसार से इंटरव्यू लिया, CMO भगवान सिंह थे। अच्छा जी। फिर मैं भिवानी अपॉइंटमेंट हुआ। भिवानी सिविल हॉस्पिटल में मैंने 40 साल सर्विस की। अच्छा अच्छा। LA पोस्ट से मैं रिटायरमेंट हो गया। तो आपके जीवन में सर्विस के दौरान बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे? खूब देखे हैं जी। 2 साल डिस्पेंसरी में, कहीं PN में, कहीं ऑपरेशन थिएटर में, कहीं ड्रेसिंग रूम में, कभी वार्डों के अंदर, नाइट ड्यूटियाँ, कहीं पोस्टमार्टम पर। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने 1961 में आप जब सर्विस की आपने सिविल अस्पताल में, तो क्या उस टाइम में रिश्वत लगती थी? सर्विस के लिए रिश्वत लेते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से लगते थे। और जिस टाइम मैं लगा सिर्फ 5 लड़के थे। CMO भगवान सिंह ने ये देखा कि कौन सा ज़्यादा पढ़ा लिखा है। पोस्ट जो थी वो वार्ड सर्वेंट की थी। अच्छा, पोस्ट जो थी वार्ड सर्वेंट की थी, तो उस टाइम रिश्वत नहीं थी? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आप उसके बाद आपने जो जीवन में अपना ये अनुभव है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज के युवाओं को क्या कहा? आज के युवा शक्ति जो है, आज पढ़े लिखे जो हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। पहले तो आप तो 10वीं करते ही लग गए थे, आज +2 भी कर रखी है बच्चों ने। हाँ। BA भी कर रखी है। अलग अलग तरह की डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। तो उस टाइम में और आज में कितना अंतर है, तो आपको कैसा लग रहा है? एजुकेशन में तो फ़र्क है। उन दिनों फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज में जाना पड़ता था, और हमारे टाइम सिर्फ हाई स्कूल हुआ करते। 11वीं के अंदर कॉलेज में जाना पड़ता था। अच्छा, उस वक्त 11वीं क्लास में कॉलेज में एडमिशन हो जाता था? हो जाता था फौरन। अच्छा जी। तो आप ये बताओ, अब आपकी कितनी उम्र है? 81, 81। अच्छा, आप खान पान में क्या लेते हो जी? जैसे आपको लग रहा है आप घूमने भी जाते हो क्या बाहर? मॉर्निंग वॉक करता हूँ, नाइट में मिल्क लेता हूँ। अच्छा। और डे में भी खान पान अच्छा मिलता है। अच्छा जी, आप तो स्वस्थ लग रहे हो। और घूमने जाते हो आप सुबह मॉर्निंग में? जी, अच्छा। एक्सरसाइज भी करता हूँ। अच्छा। और एक्सरसाइज में स्कूल में भी करवाता था और करता भी था। अच्छा, स्कूल में एक्सरसाइज करवाते थे आप? जी बिल्कुल। तो बड़े हंसमुख हैं। और यहाँ तक कि सैटरडे को क्लब मीटिंग में गाने भी गाता था। अच्छा, गाने गाते हो आप? तो एक आधा सुनो, ये जो हरियाणा केसरी न्यूज़ है, इसमें एक आधा कोई आपकी पसंद का कोई पुरानी फिल्म का कोई गाना बताओ, 2 लाइन बताओ गा के। फागुन फिल्म है, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा,
बेगाना है बेगाना, ये फागुन फिल्म का है। इसमें एक्टर कौन थे साहब जी? इसमें एक्टर एक तो वो है भारत भूषण। अच्छा जी। अभी अंकल जी ने बताया है कि एक पुरानी फिल्म के ये वो पुराने दिन जो याद किए हैं कि जवानी से महसूस कर रहे हैं ये, तो इन्होंने ये कहा, बड़े खुश हुए और ये कह रहे हैं कि तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना। तो आप देख रहे हो कि ऐसा मस्त रहना, तभी तो ये शायद आपका ये राज है। अब भी आता हूँ। अच्छा जी। हाँ, लड़के को कई बार भाई फागुन लगा, अब भी ये मैंने लगवाई है। अच्छा। हाँ, दो बदन मैंने अच्छा, लगवाई। दो बदन का कोई गाना बताओ। नसीब में जिसके जो लिखा है वो तेरी महफिल में काम आया। ओए होए होए होए, क्या बात है, पुरानी चीज़ है। आजकल के बच्चे कहाँ गाते हैं ऐसी चीज़ें, इन्होंने जो नसीब में जो लिखा है वही तुझे मिलेगा। तो ये भगवान के ऊपर इन्होंने लिखा, लेकिन कर्म करो, अच्छे करो। तो आज आप देख रहे हैं तो हमारे जो बैठे हैं बुजुर्ग, आज पहली बार एक मैं अच्छे एक सिद्धांत का मालिक हूँ जी। कर्म ही शक्ति, कर्म ही भक्ति। इंसान को हौसला और हिम्मत करनी चाहिए, भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अभी अंकल जी ने बताया कि हौसला करो, हिम्मत रखो, उतार चढ़ाव जो जीवन में आते कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और भगवान कर्म करोगे तो वही आपके काम आएगा, हिम्मत ना करो, यानी कि पुरुषार्थ करोगे तो वही है, भगवान तो बाद में काम आते हैं, फल देगा। हाँ, वो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान देगा, मेहनत आप करो। तो इसमें आप सुबह कितने बजे उठते हो? 4:30 बजे, 4:35 पे खड़ा हो जाता हूँ। लेटरिन 4:35 पे अंकल जी खड़े थे। बिल्कुल। मैं क्या, अलार्म घड़ी मेरा कान पकड़ के खड़ा कर दे। अंकल जी कह रहे हैं अलार्म घड़ी जो है 4:30 बजे का मैं भरता हूँ और वो कान पकड़ के मुझे खड़ी कर दे और मेरे आवाज़ आती है कान में तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। लेटरिन, अच्छा। उसके बाद स्नान और फिर उसके बाद दीवा बत्ती, धूपबत्ती भगवान की, माताओं की करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आंगन बड़ा है, नीचे ऊपर वॉकिंग करता हूँ। फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ, कोई आधा घंटा वॉकिंग करता हूँ, मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं। अच्छा, खान पान के बारे में बताएं। पहले तो बड़ा असली खाना होता था, आजकल ये मतलब जो खाना है, ये फूड्स वगैरह है, तली हुई चीज़ें, तो आप कैसा खाना पसंद करते हैं? मैं लाइट खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, दाल, कढ़ी। ये जो चटपटे जो भोजन है ये मुझे पसंद नहीं। उससे मेरे गैस्ट्रेंटाइटिस जिसको कहते हैं गैस, इंट्राइटिस कहते हैं आंतड़ियाँ को, तो वो गैस बन जाती है फिर। लेकिन उसका हिसाब मैं रखता हूँ, इल्लो ले लेता हूँ। जब घर में परिवार में जब चटपटी चीज़ें बनती हैं तो आपकी जीभ तो लपालप करती हो सर? नहीं, बच्चे जानते हैं और लड़का हल्की लाइट चीज़ देता है। अच्छा। विशेष रूप से नाइट को बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए और खाता भी हूँ। तो अच्छा, तो अभी अंकल जी ने बताया इनकी सेहत का राज खान पीन पे ध्यान भी रखते हैं। इनकी एज जो है 81 यानी कि 81 साल के हो चुके हैं, अभी और भी हैं, तो और बताइए। एक विशेष बात ये है, हालांकि मेरे मुंह के अंदर दांत नहीं है, लेकिन मंजन में अब भी करता हूँ। शब्दों के ऊपर में उंगली मारता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे एक बार एक आप बीड़ियाँ ओका, लेकिन वो मंजन नहीं करते। तो उससे क्या है कि बलगम जम जाती है और फिर कहते हैं आए सांस उठा, आए मर गया। अरे भगवान थोड़ी मार रहा है, तूने अपने शरीर की वो नहीं कर रहा। बहुत अच्छा। अभी अंकल जी कह रहे हैं कि मेरे दांत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं मंजन करता हूँ। और लोग जो हैं खाते हैं ऐसा वैसा खाते हैं आजकल, लेकिन वो मंजन नहीं करते, फिर कहते हैं हाय मैं मर गया। हाँ। लेकिन ये अपने सेहत का ख्याल रखते हैं। तो और पूछते हैं, हाँ, किसी बुजुर्ग को अगर मैं पास बैठाकर बात करता हूँ तो उसके मुंह में से इतनी बुरी स्मेल आती है कि बात तो क्या हो, कहता कहता ही मैं भूल जाता हूँ। तो आपका फोकस यानी कि उसके बात की तरफ ना हो के उसके मुंह में से जो बदबू आती है उस तरफ आपका फोकस हो जाता है। बदबू आने का कारण तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो लोग
हुक्का बीड़ी तम्बाकू जुम्मा वो पेट में तो जाएगा, मुंह में तो जावे ही जावे। तो जब वो बात करेगा तो सांस निकलेगा, ये भी आप जानते हैं। जी। तो बताइए आप, कम से कम 1.5-2 फुट की दूरी पे बैठेगा बात करने वाला, तो वो स्मेल से ही थक जाएगा, क्या बात करेगा। अच्छा, तो आप हरियाणवी जो कल्चर था, जो हमारी संस्कृति जो थी, जी। वो आज युवा जो हैं संस्कृति भूल चुके हैं, तो आज आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आज के युवा ओल्ड आदमियों को कुछ नहीं समझते। जब चलते हैं तो ज़रा कंधानी लगे तो हाथ जरूर मार जाएंगे उसको, ताकि एक साइड में हो जाए। अच्छा, बूढ़े को कि हट जाता पाछन है नाचन दे जी वर्कन है। नो रिस्पेक्ट। अच्छा जी, रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं कर रहे आज के युवा। अगर सहारा बुड्ढा को रोड पर चल रहा है और वो कहता है बेटा इधर आइयो 1 मिनट, ये गली कहाँ जाएगी, आगे जा, आगे आगे बताएंगे। यानी कोई जवाब अच्छी प्रकार से नहीं दिया जाता। अगर वो गिरा हुआ भी मिल जाए सड़क में, तब भी पास से गुजर जाएंगे, कभी मर ना जाए सा। अच्छा, युवा पीढ़ी को बिल्कुल मैं गलत समझ रहा हूँ, क्योंकि सेंस नहीं है बात करने की, ना बुजुर्गों की। अपनी मस्ती में चलते हैं और कंधा जरूर मार के चलेंगे बुढ़े। कंधा मारने का कारण क्या है जी, बता सकते कंधा हो? मारने का कारण यही है कि बुढ़े तू पीछे बैठ जा या एक पासे हो जा, एक साइड में, ताकि हमें आगे निकलने दे, तू पीछे हो, ये कारण। यानी कि भाग दौड़ है, वो हर युवा भाग दौड़ में आगे चल रहा है। और वो, अच्छा ये बताओ, आपके परिवार में कितने बेटे हैं और कितनी बहुएं? क्या आपका आदर मान, आपका मान सम्मान, और आपको कैसा महसूस होता है? क्या क्या? अपने परिवार के बारे में बताओ, परिवार के बारे में बताओ, बच्चों के बारे में, बेटे के बारे में। देखिए, इकलौता बेटा है, बड़ा समझदार है, बहू है बड़ी समझदार है, और अब भगवान की दया से 2 पोते हैं, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी अभी 1 महीने से लड़की भी हुई है बड़े पोते की। अच्छा। हाँ, कहने का मतलब ये है, जो 2 बहुआ लड़का, she and he is a very most intelligent and most good for me. Understand? All of them, all of members of my family is most good. वेरी गुड। यानी कि आप अपनी फैमिली से संतुष्ट हैं? बहुत हायर संतुष्ट हूँ। तो अंकल जी, ये सभी को तो ऐसा फैमिली नहीं मिलती जी। कई लोगों को ऐसी फैमिली तो नहीं मिलती जिससे वो खुश रहें। और कहीं आज हमने देखा है कि कई घरों के अंदर बुज़ुर्गों की सेवा नहीं होती, खान पान में बीमार होते हैं तो उनको दवा नहीं मिल पाती। तो उन फैमिली को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो फैमिली माता पिता का सेवा नहीं करती, उसका विशेष तो एक कारण है, वो ये है कि वही बुढ़ा, वही पिता एक तो दूसरी धुन के अंदर आएगा 7 बजे बाहर से। वह धुन शायद आप समझ गए होंगे, ड्रिंकिंग, शराब, सुल्फाया गांजाया नशा बाजी कोई न कोई। वो आते ही लड़का, बच्चे, बहू पहले तो थप्पड़ मारेगा, फिर कहेगा लाओ अब रोटी, और रोटी भी कौन सी, मांस मिट्टी की, टांग किधर हाथ किधर। यानी कितना बिहेव, उसका इतना डर्टी बिहेव होएगा फैमिली के साथ कि फैमिली उसको जूते मारने के सिवाय और कुछ नहीं कहेगी। यानी कि आज नशाखोरी का काफ़ी चलन चला हुआ है, तो ये फैमिली, यही कारण है घर में। कारण यही है, बुजुर्गों का भी जवानों का भी, कि वो लोग शाम के टाइम, जबकि सोने का आराम का टाइम है, वो ड्रिंकिंग करके आते हैं। तो इसमें तो नशा क्यों करते हैं ये लोग? कहते हैं कि मुझे, हाँ, वो इसलिए करते हैं,
एक तो अपने आप को ड्रिंक करने के बाद शेर समझने लगते हैं कि मैं हूँ, दूसरा नहीं है कोई। नंबर 2, अरे ताकत आएगी ड्रिंक करने से, खून बनेगा। अच्छा, घी दूध में दही में ताकत नहीं है, ड्रिंक में ताकत आ जाती है उन लोगों में। वो लोग दूध घी को एक टट्टी के समान समझते हैं और ड्रिंक को एक पवित्र अमृत समझते हैं। अच्छा जी, उसको एक अमृत समझते हैं। कि ड्रिंक एक पबुआ मिल जाए कि माँ मर जाओ, माँ को पीछे संभालेंगे, यार पबुआ तो दिया, और कहाँ रखेंगे? लेटरिन के बाथरूम में, ताकि बहन तो सारे परिवार के सोचा चुपने से निकाल लूँ। ये तो गलत है। अच्छा, तो आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। तो आप ये और बताओ कि आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे नशे के बारे में? नशे के बारे में? हाँ भाई, नशा के बारे में बताओ। आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहूँगा, एक तो क्वालिफाइड करो, कुछ न कुछ पढ़ाई करो, जहाँ तक जो हो सके माँ बाप को प्रेस करो, चाहे खुद मेहनत करके कुछ कमाओ, कम से कम +2 करके, और फिर कोशिश करो, किसी ट्राई करो, एप्लीकेशन दो, फार्म भरो, कुछ न कुछ करो, गलत काम मत करो। एक बात मैं ये कहूँगा ज़रूर, और नोट भी करें, कि पति मर जाता है तो उसकी पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है। हाँ जी। ये भी आप जानते हैं कि 2 पेंशन तो नहीं दे सकता कोई, जानते हैं ना? हाँ जी। अभी अभी मेरी पत्नी गुजर गई, 6 महीने 7 महीने हुए हैं, दिसंबर में गुजरी थी। तो जब मैं उसकी पेंशन अपने खाते में करवाने के लिए, बड़ी सुनने वाली बातें हैं, ध्यान से सुनी, गया कोर्ट के अंदर, नहीं खजाना दफ्तर के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले एक सवाल किया, क्या आप बुढ़ापे की पेंशन तो नहीं लेते? मैं कहा ना जी। आपकी पत्नी तो नहीं लेती? ना जी। ना जी से पेट नहीं भरेगा। तो मैं कहा किससे भरेगा? अच्छा, लिखवा के लाओ वहाँ से। बुढ़ापे का ऑफिस कोर्ट के अंदर ही है, अब भी है। अच्छा जी। मैंने पोते को, बड़ा पोता मेरे साथ था, एप्लीकेशन लिखी, जब वहाँ से लिखवा के लाओ कि पत्नी भी नहीं लेती और आप भी नहीं लेते। ठीक है जनाब। गया, पहुँच गया, बैठा ऑफिसर वहाँ, क्या बात है? माँ जी ये लिखवाना है कि हम बुढ़ापे की कोई पेंशन नहीं देते हैं। यानी कि आपके चक्कर कटवाए वहाँ पे पेंशन के बारे में? ये चक्कर बहुत लाजमी थे, दैट वाज मोस्ट अर्जेंट। गया, देखा रिकॉर्ड, उन्होंने खूब रिकॉर्ड देखा कि मेहर सिंह और दादा देवी कहीं भी नहीं है। माँ जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आपकी पत्नी बुढ़ापे की नहीं होती तो पत्नी की पेंशन नहीं मिलती, आपने बुढ़ापे की पेंशन नहीं होती तो आपको नहीं मिलती। ठीक है ये बात। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पत्नी को दिलाते हैं पेंशन। उन्होंने देखा, लिख दिया उन्हें, नथिंग डू, ना मेहर सिंह लेता था ना इसकी पत्नी लेती, कि ना अब मिल जाएगी। मैं कहा जी अब एक बात मेरी बताओ। हाँ बोलिए। अफसर उनका, अगर मेरी पत्नी लेती होती तो, बोला पत्नी लेती होती ना तो पत्नी की पेंशन तेरे को नहीं मिलती, और तुम लेता तो तेरी पेंशन पत्नी नहीं लेती। क्यों? जब लेती, जब जितने साल से तो बुढ़ापे की ले रहा था वो सारी जमा करवानी पड़ेगी। जब मैं लेगी पेंशन। तो वाह जी वाह, आप तो बड़े खुश मिजाज है आपने। हाँ, लेटर है मेरे पास अब भी। कोई बात नहीं। तो ये मतलब दफ्तरों के अंदर चक्कर कटवाते हैं बुढ़ापे में? आदमी मर जाता है और जनानी पेंशन दे ली है बुढ़ापे की,
तो उसको कभी नहीं मिलेगी आदमी की पेंशन। आदमी तो चला गया लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये तो सरकार का एक नियम है जी, सरकार का रूल्स है जी। वो भी ऑफिसर जो हैं अपने रूल के अनुसार चलते हैं, उनके ऊपर ड्यूटियां होती है ये साहब। तो ये आप मानते हो। तो अच्छा तो चलो, ये तो हुई बात डिपार्टमेंट्स की। हाँ। तो आगे आप सुबह जाते हो, सर्दी में आप गर्म पानी से नहाते हो ठंडे पानी से? गर्म से तो मैं जो गर्मी में भी नहाता। अच्छा, गर्मी में गर्म पानी से ही नहाते हो? धूप से ही गर्म हो जाता है, वो गर्म ही कहूँगा उसको। तो हाँ, चलो ठीक है जी। तो अभी आपने अंकल जी से मिले और इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने जीवन के पहलुओं पे इन्होंने बड़ा प्रकाश डाला। तो युवाओं को इससे ज़रूर एक संदेश मिलेगा। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ से मैं हूँ अजीत सिंह और कैमरामैन है ओशो भारत। नमस्कार।